प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज शनिवार के दिन और परमेश्वर का वचन अपन ध्यान करेंगे। तो वचन ध्यान करके तो वचन का ज्ञान अपन प्राप्त करेंगे या वचन का ज्ञान पाएंगे। आइए सीधा से सीधा अपन वचन में जाएंगे। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 10 का अध्याय 4 का वचन। कल यही मूल वचन था, आज भी यही मूल वचन। देखिए, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीहा था। और 3 का भी, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। 3 और 4 जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर जो वचन का आशीष देगा हमें। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, आज शनिवार के दिन जो परमेश्वर का वचन अपन सुन रहे हैं, अपनी आत्मिक यात्रा में हर विश्वास के आत्मिक जीवन में जो क्या होती है, जो आत्मिक यात्रा का आरंभ से लेकर जो अपन किस तरह से किस रीति से चलना है, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे। इसीलिए इससे पहले अपने पिताओं ने इस्राएलियों के जीवन में जो हुआ है वो ही अभी अपने जीवन में हो रहे हैं, है कि नहीं। तो इससे पहले इस्राएल लोगों ने उनका उद्धार हुए, अपना भी उद्धार हुआ, और उनको निशूर में प्यास लगा, अपने को भी जो वचन का प्यास लगते हैं। और उसके बाद उनको मारा था, मारा आए बाद में अपने को भी मारा का अनुभव बहुत बार अपने जीवन में आ चुका है और आ रहे हैं। उनके बाद द रेफिदीम आए, अपने को भी अभी रेफिदीम का अनुभव होना ज़रूरी है कि नहीं। तो ये करना चाहिए कि जो उनके इस्राएलों के जीवन में जो हुई वो बिल्कुल या ज़रूर जैसा हुआ वैसा आजकल अपने जीवन में होने वाले हैं और हो रहे हैं। और कई लोगों में हुआ है, जो भूतकाल में कई लोगों में हुआ, वर्तमान काल में हो रहा है और भविष्य काल में होने वाले हैं। तो उनकी तुल्य, उनकी समानता अपनी नई नियम में अपने इस्राएल के आजकल विश्वास लोगों की आत्मिक जीवन में यह होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपना उद्धार हुए, अपने को भी वचन का भूख, वचन का प्यास लगे, और अपने को भी मारा का अनुभव आए, और बाद में अभी रेफिदीम का अनुभव भी अपने को होना चाहिए। यहाँ तक अपन कल ध्यान करें। तो आज का ध्यानांश ये है कि जो प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने कह रहे, वो सब लोग एक ही आत्मा के, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, वैसे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। देखो, ये 3 विषय हैं यहाँ पर। सभी लोग एक ही आत्मिक भोजन किया और एक ही आत्मिक जल पिया, और सभी लोगों को एक ही चट्टान उनके साथ चली हुई है। आत्मिक एक ही चट्टान से पीते थे। यहाँ पर देखो, तो ये हुआ है कि इस्राएल लोगों ने पानी पिए, तो प्यास लगे तो पानी पिए, इससे पहले तो भोजन भी किए, भूख लगे तो भोजन किया, प्यास लगे तो पानी पिए। जो एक ही आत्मिक पानी, एक ही वहाँ पर ध्यानांश, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया और एक ही आत्मिक भोजन किया, और एक ही आत्मिक चट्टान उनके साथ चले। ये 3 में पहला ये है कि तीसरा वचन में सभी लोग एक ही आत्मिक भोजन किया। क्या किया? एक ही आत्मिक भोजन। तो इस्राएल लोगों ने जो भोजन किया ना, तो क्या भोजन किए उन्होंने अपना, इससे पहले ही 2-3 संदेश से पहले अपन ध्यान करे हैं। तो मन्ना को भोजन किया। क्या भोजन किया उन्होंने?
जो मन्ना को उन्होंने भोजन किया, है कि नहीं। तो ये मन्ना किस तरह की मन्ना है, यहाँ अपन देखें तो निर्गमन में यह आँखों को दिखने वाला है या ना दिखने वाला है। पहला प्रश्न ये है। जो 16 और 18, निर्गमन 16 और 18, और जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। देखो यहाँ पर मन्ना को उन्होंने क्या कर रहे, इकट्ठा कर रहे। इकट्ठा करने के बाद मन्ना को ले लिए और उसको नाप रहे। क्या करे, उसको नाप रहे, कितने कितने आए, कितने कितने आए, वो उन्होंने नाप रहे। तो यहाँ पर मन्ना को उन्होंने जो दिख रहे कि उनके आँखों के सामने मन्ना, हाँ बिल्कुल, और ना दिखे तो कैसे नाप सकते, है कि नहीं। तो आत्मिक भोजन कहा, यहाँ पर दिखने का मन्ना है, तो मन्ना ने आत्मिक भोजन है। लेकिन यहाँ पर दिख रहे, आत्मिक का अर्थ ये है कि आत्मा ना दिखेगा ना, है कि नहीं। जो मेरा प्रश्न समझ में आई, जो आत्मा ने ना दिखते हो अदृश्य है, ये दिखने का नहीं, वो दृश्य की संसार की नहीं, वो अदृश्य के संसार की है। जो आत्माएं, जो आत्मा ना दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आत्मिक भोजन, इसका मतलब है वो आत्मा की आत्मिक जीवन का भोजन। तो वो कैसे दिखेगा, नाम तो आत्मिक भोजन है, लेकिन वो आँखों को सामने, इसराइल के आँखों के सामने दिखा, और उन्होंने हाथ से छुए उसको, और हाथ से उसको क्या करे, इकट्ठा करे और नाप रहे। इसके इसीलिए यहाँ पर बताए निर्गमन में 16 और 18 में क्या बताए, उन्होंने ये क्या करे, और जिसके पास अधिक, जो उसको ओमेर से नापा। किसे, ओमेर से नाप रहे, कौन, उन्होंने उसको ओमेर से नाप रहे। तो ये दिख रहे हैं, ये मन्ना दिखने का मन्ना है, ये मन्ना दिखने का है, और बाद में वो हाथ से छू लिया है और वो उनके मुंह से उन्होंने खा लिया है कि नहीं। लेकिन आत्मिक बोल के क्यों कहा गया, इसका मतलब ये है कि वहाँ दिखने का भोजन है, वो देखे है, और उससे और क्या करे। निर्गमन यही 16 में 23 का वचन में देखिए, उसने उससे कहा, यह तो वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकान हो उसे पकाओ, और जो सिझाना हो उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे बिहान के लिए रख छोड़ो। क्या कहे यहाँ पर, जो मन्ना को क्या करना बोल रहे उन्होंने, मन्ना को, इसका मतलब ये है वो क्या करना, पहले उसको सिजाना, सिजाने के बाद एक गेहूं के आटा के जैसा होते हैं, बाद में उसको रोटी के रूप में बनाकर खा लेना, है कि नहीं, रोटी के रूप में बनाकर उसको और जलाकर खाना। तो वो हाथ आँखों के सामने, आँखों से देखे है वो मन्ना को, और हाथ से उसको और मन्ना को रोटी के रूप में तैयार किए हैं, और वो भोजन भी किया है। तो इसका मतलब ये दृश्य का है, दृश्य की है, जो दिखने वाले ही है ये भोजन। लेकिन प्रभु ने उसको ये बात दी है कि वो आत्मिक भोजन है। क्या कहा वहाँ पर, जो आत्मिक भोजन है, आत्मिक भोजन है। तो ऐसे कैसे कहा प्रभु ने उसे आत्मिक भोजन है, आत्मिक भोजन है। जो गिनती 11 अध्याय में देखिए 7 और 8 वचन में देखिए, गिनती 11 अध्याय 7 और 8 वचन। मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते व ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए का साथ था। इतने काम करना, मन्ना को लेना और उसको क्या करना, जो चक्की के नीचे डाले तो कैसा
होता है आटा के रूप में, वो मन्ना को आटा के रूप में डालना, पिसाना उसको, हाँ, और क्या करना, या नहीं तो तसले में पकाना, तसले में पकाने के बाद और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए का साथ था। तो ये पूरा मन्ना को पूरा क्या करना, आटा के रूप में बनाकर और क्या करना, उसको जो फुलके के रूप में बनवा कर खा लेना। तो ये आत्मिक नहीं है, तो ये आत्मिक कह रहे हैं कि ये आत्मिक है। तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर दिखे हैं उनके आँखों को दिखने के भोजन इसराइल लोगों ने किया है, लेकिन आज के इसराइल लोग अपने आँखों को ना दिखने का भोजन अपन कर रहे हैं। हालेलुया। और वहाँ पर उन्होंने मन्ना दिया, मन्ना को उन्होंने क्या करना, पिसाना, चक्की में पिसाना और उसको जो आटा बनाना और उससे फुलके बनाकर खाना। आज नए इसराइल में कुछ नहीं, सीधा से सीधा भोजन पूरा तैयार होकर अपने पास आ रहे हैं। हालेलुया। जो वचन का भोजन परमेश्वर ने आज अपने को हर दिन सवेरे प्रार्थना के कमरे में, प्रार्थना में प्रभु ने अपने से बात कर ले, कव्वानी से, जो उनका संदेश है, उनका वचन से अपने से बात कर ले। जो वचन को अपन कुछ भी करना नहीं, तो सीधा से सीधा तैयार हुए भोजन ने प्रभु ने अपने को दे रहे। ये है आत्मिक भोजन, यह है आत्मिक भोजन। तो वहाँ पर आत्मिक भोजन नाम क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि वो आने वाले इस्राएलियों के लिए छाया है, वो चल के शाड है कि नहीं। तो आने वाले इस्राएलियों के लिए वो उपमान है कि नहीं। तो अपने लिए वो क्या है, जो उपमान या अपने लिए वो आत्मिक भोजन है। इसीलिए वहाँ पर दिख रहे हैं आंखों को, और हाथ से उन्होंने ले लिए हैं, इकट्ठा करे हैं और उसको फुलके बनाए और खाए हैं, है कि नहीं। तो वो भोजन इस्राएल लोगों ने किया। आज अपन भोजन कर रहे हैं कि आत्मिक भोजन, वो ना दिखने का वचन अपन भोजन कर। और दूसरा यह है कि 4 में आत्मिक सभी एक ही आत्मा के जल पिए, आत्मिक जल पिए। और ये जल के बारे में अपन देखें, पहले उनका उद्धार पाने के बाद, तो लाल समुंदर पारने के बाद इस्राएल लोगों ने शूर के प्रांत में आए। जो शूर के प्रांत में उनको बहुत प्यास लगा, लेकिन वहाँ पर पानी ना मिला, 3 दिन पानी नहीं थे। बाद में और आगे चले, वहाँ पर खारा था। मारा आया, मारा में पानी बहुत खारा था। बाद में प्रभु ने उसको मीठा बनाया और उसको प्यास बुझाया। लेकिन तीसरी जगह और रफीदीम में आया। तो यहाँ पर रफीदीम में क्या दिया प्रभु ने, जो चट्टान से उनको पानी दी, चट्टान से उनको क्या पिलाए, पानी पी, उनका प्यास बुझाए। पहले शूर में प्यास लगे तो जो चुप था, प्रभु ने कुछ भी ना कहा। मारा में प्यास लगी, मारा में भी चुप था, कुछ ना किया। वहाँ पर ऑलरेडी पानी है कि खारा है, उसको मीठा बनाए। लेकिन रफीदीम में आने के बाद और बहुत प्यास लगी। जब ने चट्टान को मारो, वो तुझे पानी देगा, मूसा को आज्ञा दी, है कि नहीं। तो पहले यहाँ पर ये आत्मिक जल कह रहे हैं, तो वो आंखों को दिखे क्या या ना दिखे, रफीदीम में इसराइल लोगों को अच्छे उनके मूसा से कहा, मूसा तुम जाकर वो चट्टान को मारो, तुम्हारे हाथ में जो है लकड़ी से पहले मारो उसको मारने से क्या है होता है, पानी देगा। वो पानी ने सारे इस्राएल लोगों ने पी लिया है। हालेलुया। तो ये आत्मिक जल है, नाम तो आत्मिक जल है, लेकिन वो जल आंखों को दिख रहा है और उनके हाथों से वो जल ले लिया है और उन्होंने पी लिया है। यहाँ पर भी सिर्फ देखने को तो आत्मिक जल है। आत्मिक जल का मतलब ये है ना दिखना। आत्मिक जल ना दिखते हैं। अगर ये दिखने का है तो ये दृश्य के संसार में, वो अदृश्य की संसार है ना, दृश्य के दुनिया है वो, लेकिन यहाँ पर दिख रहे, तो उसको आत्मिक जल कैसे बोलेगा। तो ये ही बात है। तो उन्होंने पिए है जल, वो दिखे हुए जल दिखा उनके आंखों को, इसलिए उन्होंने पी लिए है, पेट पर आराम से पी लिए है। तो अपने नए इस्राएल लोगों ने जो आत्मिक जल पिए हैं और पी रहे हैं, पीने वाले हैं, तो ये आत्मिक जल अपने आंखों को दिखेगा नहीं, दिखेगा ना दिखेगा, लेकिन आत्मिक जल अपन पिएगा।
परमेश्वर ने, जो प्रभु ने अपने को पिलाएगा, अपनी प्यास, आत्मिक प्यास को उन्हें बुझाएगा, है कि नहीं। तो भोजन से, जो भूख से अपने को भोजन देकर अपने भूख मिटाएगा और प्यास लगे तो अपना प्यास बुझाएगा, आत्मिक जल से व आत्मिक भोजन से। लेकिन वहाँ तो वो आत्मिक भोजन जो दिखे है, ये धरती के रूप में हाथ से उन्होंने छू लिया, हाथ से पकड़ लिया है वो मन्ना को, तो वो दृश्य की संसार की है। लेकिन अपने लिए वो क्या है, आत्मिक भोजन है। और उन्होंने जो पानी पिए है वो पानी भी वहाँ पर आत्मिक जल है, केवल पानी नहीं, केवल जल नहीं, आत्मिक जल है। अपने को भी वो आत्मिक जल है। तो वो आत्मिक जल से क्या हुआ, वहाँ पर वो आत्मिक भोजन से क्या हुआ। हर दिन उन्होंने आत्मिक भोजन कर रहे हैं। आत्मिक भोजन करते, जब आत्मिक भोजन के साथ जो मसीहा के आज्ञाओं के अनुसार चलने की आशाओं के अंदर आए, आत्मिक आहार से जो प्रभु की आज्ञा को मैं पालन करना, जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैं चलना, तो ये मेरा प्रतिज्ञा है। इस प्रकार उन्होंने सोचा, बहुत सारे इस्राएल लोगों ने, जो आत्मिक प्यास बुझाए प्रभु, आत्मिक प्यास बुझाने के बाद, आत्मिक का जल पीने के बाद, जो प्रभु के लिए हम जो कुछ भी करने को तैयार है, हम प्रभु का बात सुनेंगे, तो उन बहुत तैयार थे। आत्मिक जल पीने के बाद एकदम उनको शक्ति आई, एकदम तैयार थे। आजकल अपने को भी हर दिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का स्वर सुनने से अपने आत्मिक मनुष्य को वो भोजन मिलेगा। अपन आत्मिक जीवन में बहुत बलवान बनेगा, शक्तिवान बनेगा। और हर दिन अपन आत्मिक जल पीने से और उससे बढ़कर बहुत सामर्थ्य बनेगा अपन, है कि नहीं। तो ये दो है, आत्मिक भोजन हो चुका, आत्मिक जल भी हो गया। अभी तीसरा है आत्मिक चट्टान उनके साथ साथ चल। तो यहाँ पर ये मेरा प्रश्न ये है कि, तो यहाँ पर ये सोचना, मेरे सारे विश्वास लोग ये सोचना है कि आप सभी लोग, तो यहाँ पर आत्मिक भोजन हो गए, आत्मिक जल हो गए, अभी आत्मिक चट्टान उनके साथ साथ चली है। तो भोजन तो आंखों को दिखा है, लेकिन उसका नाम तो आत्मिक भोजन कहा गया। जल तो उनके आंखों से देखा है, पिया है, लेकिन उनका नाम आत्मिक जल कहा गया। तीसरा, चट्टान भी उनको दिखा है, इसीलिए वो कहा गया आत्मिक चट्टान। हालेलुया। इसीलिए मूसा ने क्या कहा, मूसा से क्या कहा प्रभु ने, तुम जाकर वो चट्टान को मारो उसको, तो मारने से वो तुझे जल दे। यहाँ ना दिखे तो मूसा कैसे मारेगा जल को। आत्मिक चट्टान है वो चट्टान, अगर मूसा के आंखों को ना दिखे तो उन्हें कैसे मारेगा। अगर वो आत्मिक रूप में है, तो आत्मिक रूप में वो चट्टान हो, तो मूसा ने किसको मारेगा। क्या मूसा ने आंख बंद करके ऐसा मारेगा हवा में? बिल्कुल नहीं। अगर मूसा मारे, समझो मूसा में मारे, वो नहीं दिख रहे चट्टान, ओके, वो आत्मिक चट्टान है, वो ना दिखने का है क्योंकि वो मसीहा है, आप बोलेगा तो ठीक है। तो मूसा ने किसे मारा? चट्टान को। तो वो ना दिखते ना, ना दिखते। मैं बोल रहा हूँ कि वो दिखने का चट्टान है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुए है कि वो ना दिखने का, क्योंकि आत्मिक, फिर आत्मिक भोजन दिख रहे, आत्मिक जल दिख रहे, फिर आत्मिक चट्टान क्यों नहीं दिखेगा? ये है मेरा प्रश्न। तो इसका मतलब ये है, वो आत्मिक चट्टान तो कहा गया, जिस तरह भोजन, आत्मिक भोजन आत्मिक जल के साथ, लेकिन वह दिखने का ही चट्टान है। इसीलिए मूसा ने मारे तो वो चट्टान क्या किया? पानी दिया। क्या दिया? जल, आत्मिक जल दिया। और ये सभी लोग आत्मिक वो चट्टान के पास जाकर सभी इस्राएल लोग ने वो जल पी लिया। अगर मूसा ने तुम्हारे वजह से, तुम्हारे मन से सोचे, तो अगर मूसा ने प्रार्थना किया, आंख बंद करके प्रार्थना करके ऐसा हवा में मारे, समझो, पानी कहाँ से आएगा? हवा में से पानी आएगा। हवा में से पानी आना, इसका मतलब यह है बारिश गिरना, है कि नहीं? तो पानी गिरना ना, तो हवा में से अगर पानी आइए, समझो, ये भी उन्होंने कैसे पिएगा?
उन्होंने भी आंख बंद करके ऐसा पिएगा, होगा नहीं। वो सोच भी पूरा व्यर्थ की सोच है। तो वहाँ जिस प्रकार आत्मिक भोजन आत्मिक जल है, उसी तरह आत्मिक चट्टान भी है। और चट्टान भी इस्राएल लोगों के साथ साथ चली है, उनको दिखी है। वो चट्टान उनको अच्छे परिचय हो चुका, उनको अच्छे से वो आदत हो गए, उनके साथ साथ चल रहे, अरे चट्टान अपने साथ आने वाला। तो शुरू में प्रभु ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, मारा भी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन रफीदीम में आने के बाद वो चट्टान को मारो, मूसा को आज्ञा दी परमेश्वर ने। मूसा ने मानने से उसमें से आत्मिक जल आए। आत्मिक जल को सारे इस्राएल लोग 6 लाख इस्राएल लोग ने पी लिया, है कि नहीं। तो वो ना दिखने का चट्टान नहीं, ये अपन देखें तो वो दिखने का चट्टान है, क्योंकि एक ही वचन में आत्मिक भोजन का मतलब दिखने का है, आत्मिक जल का मतलब दिखने का है, लेकिन आत्मिक चट्टान का मतलब ना दिखने का है। तो ये वचन का सही प्रगतिकरण नहीं होता। वचन का प्रगतिकरण ये है कि और वचन में पूरा एक ही सारांश होगा, एक एक सारांश ना होगा। जो भोजन में आत्मिक भोजन कहा जाता है और जल में आत्मिक जल कहा जाता है, लेकिन चट्टान में आत्मिक चट्टान कहा जाता है, लेकिन वो दो दिखने का या ना दिखने का है, बिल्कुल नहीं। वो वचन जो पवित्र बाइबल से विरुद्ध, जो विरोध की पवित्र बाइबल से विरोध स्टेटमेंट है, विवादक है वो बहुत, है कि नहीं। तो ये सच है कि जैसा आत्मिक भोजन उनको देखा है इस्राएल लोगों ने, और आत्मिक जल उन्होंने देखा है, उसी तरह आत्मिक चट्टान भी देखा है। तो आजकल अपने को आत्मिक चट्टान आत्मिक भोजन ना दिखे, नए नियम में अपने नए इस्राएल लोग अपने हर विश्वास उनको सामने जो वचन नहीं दिखेगा, जो संदेश ने अपने आत्मिक मनुष्य को वो भोजन अपन जो दे रहे हैं, वो भोजन वो आँखों के, ये आँखों से ना देख सकते हैं, और ये मुंह से जो आत्मिक जल को पी नहीं सकते, जो आत्मिक मनुष्य के मुंह से पी सकते, आत्मिक मनुष्य के आँखों से जो वचन को देख सकते, और जो आत्मिक आँखों से आत्मिक चट्टान मसीहा को देख सकते। हालेलुया, है कि नहीं। अभी अपन मसीहा को, परमेश्वर को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे देखेगा अपन? देख नहीं सकते, है कि नहीं। तो ये है असली बात, वहाँ आत्मिक भोजन आत्मिक जल आत्मिक चट्टान, तो वो 3 भी दिखने का है, दिखा है, इसीलिए 40 साल उनके साथ साथ है आत्मिक चट्टान। उन्होंने कैसे चले तो वैसे चल, कहाँ रुके तो वहाँ रुका और रोक गया वो अपनी चट्टान। इसलिए रेफीदीम में उनको पानी दी, और कादेश जंगल में भी उनको पानी दी, बात करें तो पानी दी, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये है कि जो रेफीदीम में ही आत्मिक जल पीना क्यों, जो रेफीदीम में ही इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने और आत्मिक जल क्यों दिया, इससे पहले शूर में क्यों नहीं दिया और मारा में क्यों ना दिया, केवल रेफीदीम में ही जो इस्राएल लोगों को प्रभु ने आत्मिक जल क्यों पिलाए, ये मैं असली आज का संदेश ये है। जो रेफीदीम में ही प्रभु ने आत्मिक जल को इस्राएल लोगों को दी, क्यों रेफीदीम में ही दी, क्यों उनका इससे पहले उन्हें प्यास लगे ना, शुरू में प्रयास लगे तो उनको 3 दिन छोटे से लेकर बड़ों तक 3 दिन पानी नहीं है, वो उसी तरह चलाया प्रभु ने, क्यों वाइन देना था ना। फिर जब वो चट्टान नहीं थे, है जो होरेब से आ रहे वो चट्टान मूसा के द्वारा, मूसा के साथ आ रहे, है कि नहीं। तो फिर क्यों नहीं दिए, इसका मतलब यह है कि रेफीदीम में ही परमेश्वर ने बराबर रेफीदीम के प्रांत, रेफीदीम के जगह, रेफीदीम के स्थान पर ही, वहाँ ही प्रभु ने आत्मिक जल देना ये आवश्यक है, ये ज़रूरी है। क्योंकि जो देखो निर्गमन 17 अध्याय में आपको मालूम होगा, 17 और 8 का वचन देखिए। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। हालेलुया, हालेलुया।
क्या हो रहे यहाँ पर, अमालेक लोगों ने आकर क्या कर रहे, जो इसराइल लोगों से युद्ध करने के, लड़ने के लिए तैयार होगा। इसका मतलब ये है जो रफीदीम में युद्ध है, लड़ाई है, हालेलुया, क्या है, जो रफीदीम में युद्ध या लड़ाई है इसराइलों को, किन से, अमालेकियों से। तो अमालेकियों से इसराइल लोगों को क्या है, युद्ध है। और 9 वचन देखिए, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर के लाठी हाथों में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। देखो क्या कह रहे यहाँ पर, तो मूसा ने यहोशू से कह रहा है कि तुम जाओ, तुम जाकर क्या करो, वहाँ पर जो कई लोगों को तुम चुना कर, कई लोगों को लेकर अमालेकियों से लड़ो, तुम उससे लड़ो, है कि नहीं। यह लड़ाई है, क्या है, लड़ाई कहाँ पर, रफीदीम में। इसका मतलब यह है, तो परमेश्वर का कितना ज्ञान है, उनकी योजना कितना बड़ी है, यहाँ पर अपने को बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर मालूम हो रहे हैं। तो मेरा संदेश यहाँ से ये कंक्लूजन होने वाला था। बहुत सारे लोगों का याद में है, जो मैं बोलने के लिए तैयार हो, वो पॉइंट बहुत सारे विश्वास लोगों के दिमाग में आ चुका है। बहुत संतोष, बहुत धन्यवाद। तो मैं बोलने के लिए है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ चुका है। तो रेफीदीम में ही जो शूर में प्यास लगे तो प्रभु ने पानी, जल, आत्मिक जल ना दिया, और मारा में भी वो खारा पानी को स्वस्थ करके मीठा पानी बनाया, लेकिन वहाँ पर भी आत्मिक जल नहीं दिया। लेकिन रेफीदीम में ही परमेश्वर ने आत्मिक जल क्यों दी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लड़ाई है, क्या है, लड़ाई है, युद्ध है यहाँ पर, हालेलुया। तो युद्ध करने के लिए तुम्हें क्या ज़रूरी है, आत्मिक जल की ज़रूरत है, हालेलुया। तो रेफीदीम में ही प्रभु उनको आत्मिक जल इसी कारण, इस वजह से दिया है कि जो रेफीदीम में अमालेकी लोग हैं, अमालेकियों हैं, वहाँ पर युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए उन्होंने तैयार है। अब इसराइल लोगों भी लड़ने के लिए तैयार होना आत्मिक जल से। तो इनको पहले से युद्ध आते ना। मेरा प्रश्न ये है कि इसराइल लोगों को युद्ध ना आते क्या? युद्ध आएगा उनको, बिल्कुल युद्ध आएगा। क्योंकि देखिए निर्गमन में 13 अध्याय में 13 और 18 में देखें तो आपको मालूम होगा। देखो 13 और 18 में इनको तो युद्ध आएगा, 13 और 18। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला, और इसराइली पांति बंधे हुए मिस्र से निकल गए। देखो क्या कह रहे, इस्राएल लोग कैसे निकला, जो युद्ध के लिए तैयार, लड़ने के लिए तैयार होकर क्या करे, जो इस्राएली भांति बांधे हुए जो लड़ने के लिए, जो वीर के रूप में निकला उन्होंने मिस्रियों के बीच में। तो यहाँ पर उन्होंने लड़ सकते ना, है कि नहीं। जो ये आत्मिक जल का ज़रूरी क्या है, आत्मिक जल ना रहे तो क्या होगा। उन्होंने तो ऑलरेडी उनको लड़ना, उनको आदत है लड़ना, उनको मालूम है, उन्होंने लड़ते ना अमालेकियों से। तो प्रभु ने उनको लड़ने के चांस दिया, जो मौका दी, लड़ने के लिए अनुमति दी, ना दिए। इसीलिए 14 और 14 में क्या कहा, 14 और 14 में प्रभु परमेश्वर ने इस प्रकार कहा है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। क्या करे, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। अरे ये क्या बात है। अमालेकियों ने युद्ध करने के लिए आ रहे, है कि नहीं। तो इससे पहले लाल समुद्र पारने के बाद लाल समुद्र के पास आए, जब पीछे मिस्रियों की सेनाएं आ रहे, इन्होंने मिस्रियों के बीच में से जब निकले हुए
निकलते खुद उन्होंने पांति बांधे हुए। तो लड़ाई युद्ध के लिए तैयार होकर ही उन्होंने मिस्रियों के राज्य से बाहर निकला। लेकिन पीछे कौन आ रहे? जो फरो साम्राज्य की सेनाएं आ रहे। अभी इस्राएल लोगों ने उनसे लड़ने को भी उन्होंने तैयार है और लड़ सकते हैं, उन्होंने लड़ने के भी तैयार, लेकिन प्रभु ने उनको आज्ञा अनुमति ना दी। क्योंकि ये क्यों बोला? यहोवा तुम्हारे साथ लड़ेगा। कौन? यहोवा आपकी तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हारे लिए लड़े, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। क्या करे? प्रभु ने तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम क्या करो? चुपचाप रहो, आराम से रहो, तुम चुपचाप रहो। कोई भी कुछ युद्ध का जो कोई भी युद्ध का उपकरण ना करना है कि नहीं। तो इसीलिए ये हो रहे है कि यहाँ पर तो ये बता रहे हैं कि रेफिदीम में आने के बाद आत्मिक जल पिलाना, आत्मिक जल देना परमेश्वर की योजना है। जब रेफिदीम में इस्राएल लोगों ने आत्मिक जल पिएगा, जब उनसे क्या करेगा? प्रभु ने उनसे जो लड़ाई करवाएगा। ये है असली सारांश वचन का सच्चाई। हालेलुया, है कि नहीं? तो उनको लड़ाई आते हैं, उन्होंने लड़ते हैं, लेकिन उनके लड़ाई अभी काम ना करेगा वहाँ पर। इसीलिए मिस्रियों से लड़ने की मौका ना दिए, मिस्रियों से लड़ने का अनुमति ना दिए, उनको उनसे लड़ना प्रभु इनकार कर ना को, तुम चुपचाप रहो, मैं हूँ लड़ने वाला। तो उन्होंने क्या सोचा? अरे मामू को तो मालूम है प्रभु, जैसा लड़ना, जैसा हम तलवार पकड़ना, डाल पकड़ना, जैसा हमको सब युद्ध का वस्त्र पहनना और शिरस्त्राण पहनना हमको मालूम है। अरे जितना भी मालूम होने दो, तुम चुप रहो, मैं हूँ करने वाला, युद्ध करने वाला मैं हूँ। यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध करेगा, है कि नहीं? तो यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। वहाँ पर निर्गमन 14:14 जब लाल समुंदर के पास, लेकिन शूर हो गए, मारा हो गए, रेफिदीम में आए। रेफिदीम में अमालेकियों से अभी लड़ाई है, मिस्रियों से लड़ाई खत्म। लड़े कौन? यहोवा ने। लेकिन अभी अमालेकियों से कौन लड़ना? इस्राएल लोगों ही लड़ना। अभी उनका शूर या उनका ताकत कितना है अभी यहाँ पर बताने के लिए उनके अंदर कुछ सामर्थ्य या शक्ति या ताकत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर उनके ज्ञान से, उनके पास जो युद्धोपकरण है, जो युद्ध का उपकरण से जो इस्राएलियों ने जो अमालेकियों से बिल्कुल ना जिएगा, बिल्कुल उन पर जीतेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर यहोवा का अनुग्रह होना चाहिए। हालेलुया। किनका? यहोवा का अनुग्रह होना चाहिए, यहोवा का अनुग्रह। तो रेफिदीम में आत्मिक जल पिलाना परमेश्वर की इच्छा है, योजना है। आत्मिक जल पीने के बाद युद्ध के लिए तैयार होना। युद्ध के लिए तुम तैयार होना चाहते हैं तो आत्मिक जल पियो। ये है आज का संदेश। तो आजकल नए नियम में आत्मिक विश्वास, आत्मिक जीवन में तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक पालो। पहले तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पालो। लड़ाई है। जो इस्राएल लोगों को जिस प्रकार की लड़ाई हुई, अपने को भी एक लड़ाई है। वो कल अपन ध्यान करेंगे। वो लड़ाई क्या है, किन से है, किस तरह से है कि नहीं? तो एक लड़ाई तो है अपने को, वो लड़ाई के लिए, वो लड़ने के लिए, अपन लड़ने के लिए अपने को क्या होना? बिल्कुल ज़रूर रेफिदीम का अनुभव। उन्होंने आत्मिक जल पिया, अपन भी आत्मिक जल जो पवित्र आत्मा का अभिषेक अपन लेना ज़रूरी है, आवश्यक है। तो अपने को लड़ाई पर जितने भी आशा होगा, लेकिन अपन लड़ नहीं सकते। अपने को जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना, जो आग का बपतिस्मा, जो पानी का बपतिस्मा हुई, आग का बपतिस्मा हुई, इसका मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना हुआ, अपने को ना हुआ, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक ना हुआ अपने को, तो अपन कैसे लड़ेगा? इसीलिए रेफिदीम तक प्रभु ने रोका उसको, इस्राएलियों को क्या करे? रेफिदीम तक उसको रोका प्रभु ने। देखेंगे कैसे चलेगा। वहाँ पर जा गए, रेफिदीम में आने के बाद भी बहुत जनों इस्राएल लोगों ने ऐसा तैयार हुए कि हाँ हम जाएंगे
अमालेकी आए ना, अमालेकी लोग आए, हम जाकर उनसे लड़ेंगे, अरे बाबू तो हमारे से होने का काम नहीं हो। अपने को जितना भी प्रार्थना है, जितना वचन का ध्यान है और जितना वचन पढ़ते हैं, जितना प्रेम है, जो कुछ भी होने दो, वो तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी वचन का ध्यान, वचन का ज्ञान, वो पूरा लड़ने के लिए ये उपयोग ना होगा, लड़ाई में उपयोग ना होगा। लड़ाई में तलवार होना है मारने के लिए, है कि नहीं? जो वो तलवार होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। कौन सी ज्ञान? जो लड़ाई के युद्ध की ज्ञान। हालेलुया। क्यों? क्या होना? युद्ध की ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर रेफिदीम में कितने लोग हैं आजकल? विश्वास लोग। तुम रेफिदीम में आए क्या? ना आए तो तुम्हारी लड़ाई है तुम्हारे सामने अभी आगे, तुम आगे चल रहे हो ना, आगे बहुत बड़ी युद्ध है, बड़ी युद्ध है। वो युद्ध में तुम हार जाएगा। एक बार देख लो, जांच लो तुम कहाँ पर है। या रेफिदीम में है जो पवित्र आत्मा के लिए, जो आत्मिक जल के लिए तुम हर दिन प्रार्थना कर रहे, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए तुम तैयार हो, तो बहुत धन्य हो तुम। तुझे प्रभु ने आशीष देगा तुम्हारी लड़ाई पर। अब आगे चलने में बहुत बड़ी युद्ध है, युद्ध में तुझे प्रभु ने विजय देगा, तुझे जीतेगा तुम, और उन्होंने हार जाएगा, है कि नहीं? तो क्या कितने विश्वास लोग आजकल आग का बाप्तिस्म, जो पवित्र आत्मा का बाप्तिस्म लिया, जो ना लिए तो अभी चलता बोल के बोल, कैसे चलेगा? ना लिए तो, पवित्र आत्मा नहीं है तो, रेफिदीम का अनुभव, जो आत्मिक जल तुम ना पिए, युद्ध में कैसे चलेगा? कौन आएगा? थे वो तुझे अनुमति देगा कौन युद्ध में आने के लिए? अच्छे एग्जाम्पल बताना। पहले तो आर्मी में जाने के लिए पहले तो 6 महीने का ट्रेनिंग तो करना ज़रूरी है कि नहीं? अभी इंडियन आर्मी है अपना, इंडियन आर्मी में अपन ज्वाइन होना, इंडियन आर्मी में ज्वाइन होकर अपन जो देश की सेवा करने के लिए चाहते हैं, तो तुम्हारा अपना पूरा पता और अपना पूरा डिटेल्स, जो पूरा अपने बारे में समाचार लेकर अपने को वापसी होना। तुम सेलेक्ट हुए, तुमको जो सरकार ने, भारत सरकार ने चुन लिया, तुम बहुत अच्छे आदमी है, तुम बहुत ऊंचे है और तुम बहुत सुंदर है, और तुम बहुत अच्छे वज़न भी है, इस प्रकार पूरे लेकर तुम तो एकदम युद्ध करने के लिए फिट है, तो इसलिए तुम्हें भारत सरकार ने अनुमति दे रहे जो सोल्जर, सैनिक के रूप में आ जाओ सैनिक दल में। ऐसा बोलते क्या? हाँ, ऊंचे क्या है, सुंदरता क्या है? अरे जो ऊंचे है या नीचे है, या गिद्धा है, या मोटा है, दुबला है, जो सुंदर है या विकार है, वो नहीं देखेगा सरकार ने। सरकार ने ये देखा है कि तुझे ट्रेनिंग हुआ या नहीं। क्या? पहले तो अप्लाई करना, अपने अप्लाई करने के बाद ट्रेनिंग को बुलाएगा। अगर तुम वो ट्रेनिंग्स में, जो शिक्षा लेना, सैनिक की शिक्षा में तुम पास हो चुका है, तुम पास हुए, ठीक है। जब तुम्हें सरकार ने स्वीकार करेगा और तुमने कई जगह पर क्या देखा, जगह पर तुझे उद्योग या नौकरी देगा, जो सैनिक का नौकरी करने के लिए अनुमति देगा। तो शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, सैनिक कैसे बनेगा? तो मैं तो बहुत मुझे जिस प्रकार लड़ाई करना मुझे मालूम है, मैं तो टीवी में बहुत देखा था सर। मैं तो गन पकड़ना, उसको कहाँ शूट करना, कहाँ मारना, मुझे तो पता है, मुझे बहुत पता है। अपॉइंट करो मुझे। इस तरह से बोलने से अपॉइंट करते क्या? हटाते वहाँ से। कहाँ से आए तुम? पागली मेंटल हॉस्पिटल से आए, नहीं तो कहाँ से आए? पहले तो शिक्षा, पहले तो तू अप्लाई कर, अप्लाई करने के बाद कई लोगों को चुन लेने के बाद वो लोगों को ट्रेनिंग देते। वो ट्रेनिंग भी जितना हार्ड रहते, बहुत हार्ड रहते एकदम। तो ट्रेनिंग पूरा होने के बाद, ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद, जब तुमको जो सैनिक के रूप में सरकार ने जो तुम्हें सैनिक का रूप में अपॉइंट करेगा, जब तक नहीं, उसी एक देश का सैनिक के लिए इतनी शिक्षा, 6 महीने की शिक्षा जरूरी है। अगर शिक्षा में फेल हो तो घर में जाओ, नहीं, और नेक्स्ट टाइम और पार्टिसिपेट करना, नेक्स्ट टाइम और भाग लेना दूसरे से। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के बेटा या बेटी तुम है, अपन सैनिक है, तो अपने को शिक्षा ना, शिक्षा की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल ज़रूरत है।
जो शिक्षा से क्या होगा, शिक्षा से अपन युद्ध कैसे करना वो अपन सीखेगा। शिक्षा से क्या करेंगे, शिक्षा से जो अपन युद्ध कैसे करेगा वो तो अपन सीखेगा, युग है कि नहीं। तो इसीलिए ये करना होगा कि तो इसीलिए ये करना होगा कि पवित्र जल, जो आत्मिक जल उन्होंने रफीदीम में पिए, प्रभु ने उनको पिलाए। यहाँ पर आत्मिक जीवन में भी हर जितने लोग जो रफीदीम का अनुभव के लिए हर दिन प्रार्थना कर रहे हो, वो लोगों को प्रभु ने, परमेश्वर ने आत्मिक जल देने के लिए तैयार है। जो आत्मिक जल पीने का, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक हुए, तो जब अपना शिक्षा आरंभ होते हैं, युद्ध लड़ाई की शिक्षा पवित्र आत्मा ने अपने को सिखाते, जिस प्रकार युद्ध करना, किस तरह से, कौन सा उपकरण उपयोग करना जो लड़ाई में, युद्ध में, ये पूरा अपने को जो आत्मिक जल से है। वहाँ पर आत्मिक जल दी है रफीदीम में, इसलिए आत्मिक जल पिए। बाद में हमारे लिए क्योंकि हरा है इस्राएल लोगों ने। यहाँ पर भी अपन आत्मिक जल, पवित्र आत्मा का अभिषेक होने से अपने का आगे बहुत लड़ाई है। वो लड़ाई के बारे में कल अपन देखेंगे और वो लड़ाई में अपन जीतेगा। तो आज का संदेश ये है, आत्मिक भोजन हुई, आत्मिक जल हुई, आत्मिक चट्टान से हो, है कि नहीं। तो अपन रफीदीम में है, पवित्र आत्मा का आत्मिक जल पीएंगे। आइए प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी। और एक दिन, शनिवार के दिन हमारे से पवित्र आत्मा तुम वचन के द्वारा बात किया, इसलिए बहुत धन्यवाद। तुम जो भोजा गया वचन के बीज हर एक के अंदर फला प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर एक विश्वास के दिल में प्रभु ये वचन का बीज फलाओ प्रभु। हर विश्वास ने रफीदीम के अनुभव में आना प्रभु। हर विश्वास रफीदीम के पास आकर प्रभु तुम्हारा पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लेना प्रभु। मसीहा के नाम में हर व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक होना प्रभु। अभी पवित्र आत्मा से भरो प्रभु, हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरो प्रभु। हर विश्वास को पवित्र आत्मा से छुओ प्रभु। तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर उनको जो लड़ाई का शिक्षा दे प्रभु, शिक्षा दे प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद। जो प्रभु उनकी जो आत्मिक इच्छा है, जो हर एक विश्वास का आत्मिक इच्छा तुम कामयाब करो प्रभु। जो और उनको जो आत्मिक जीवन में हर विश्वास को धनी बना प्रभु। जिस प्रकार धरती में उनको जो खोने का है, जो प्रभु उनके सारे प्रभु जो काम को प्रभु तुम कामयाब करो प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। और प्रभु हर दिन हमको आत्मिक जीवन में और इसी तरह से आत्मिक जीवन में चलाकर जो हम एक अच्छे भक्त के स्वरूप में बदलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। कल मिलते हैं जब इतने से बड़ी महिमा मिलने के लिए तुम ही हमको सहायता दो प्रभु। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता दिन लेकर मसीह आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जो पवित्र आत्मा का जल पीने की, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने की प्रतिज्ञा के लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।